मानव तस्करों से बचने के लिए छोटी लड़की ने रिया का सूटकेस खोला और उसमें छिप गई। रिया ने यह देखकर तुरंत लड़की से पूछा कि वह क्या कर रही है। इस पर लड़की ने तुरंत उसे बताया कि एक बुरा आदमी उसका पीछा कर रहा है। लड़की की उंगली की दिशा में देखने पर वास्तव में एक हट्टा कट्टा आदमी उस तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। सुरक्षा की दृष्टि से रिया ने पहले लड़की को छिपाने का फैसला किया। जल्द ही वह हट्टा कट्टा आदमी दौड़ कर आया और रिया से पूछा कि क्या उसने किसी छोटी लड़की को गुजरते हुए देखा है। रिया के संदेह को दूर करने के लिए उसने यह भी कहा कि वह लड़की का पिता है और वे लुका छिपी खेल रहे थे। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन सतर्क रिया ने उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने उसे लापरवाही से एक दिशा दिखाई और पहले उसे टरका दिया ताकि वह यह जान सके कि लड़की ने जो कहा वह सच है या नहीं। हालांकि आदमी के दूर जाने से पहले ही रिया ने सूटकेस खोला और लड़की से पूछा कि क्या वह हट्टा कट्टा आदमी उसका पिता है। लड़की के नकारात्मक उत्तर देने के साथ ही यह दृश्य उस हट्टे कट्टे आदमी ने भी देख लिया। यह दृश्य देखकर वह हट्टा कट्टा आदमी वापस लौटा और गुस्से से रिया को सूटकेस खोलने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से रिया सूटकेस के सामने खड़ी हो गई और कहा कि अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रिया के पुलिस को बुलाने की बात सुनकर वह हट्टा कट्टा आदमी डर गया और रिया को जाने दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रिया का पीछा करता रहा। जल्द ही रिया एक रेस्तरां में पहुंची। उसने तुरंत वेटर से शौचालय का स्थान पूछा और जल्दी से अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही वह हट्टा कट्टा आदमी भी अंदर आया और महिला के ठिकाने के बारे में पूछा। शौचालय में रिया ने जैसे ही लड़की को बाहर निकाला, वह हट्टा कट्टा आदमी बाहर से दरवाजा पीटने लगा। रिया ने दरवाजा कसकर पकड़ लिया और साथ ही अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन किया। रिया को दरवाजा न खोलते देखकर उस हट्टे कट्टे आदमी ने हॉल में उसका इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि केवल एक ही निकास था। अंदर रिया ने बाहर कोई आवाज न सुनकर लड़की को शौचालय में छिपने और बाहर न निकलने के लिए कहा और वह खाली सूटकेस लेकर बाहर चली गई ताकि पुलिस के आने तक समय बर्बाद किया जा सके। वह बैठी ही थी कि आदमी तुरंत उसके सामने आ गया और फिर अपना खतरनाक हथियार दिखाते हुए रिया को गड़बड़ी न करने की चेतावनी दी। और जैसे ही उसने रिया को लड़की सौंपने के लिए कहा, वेटर ठीक उसी समय आया और उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। रिया ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मेनू कार्ड से छिपकर वेटर को मदद के लिए इशारा किया। वेटर ने देखने के बाद तुरंत समझ लिया। फिर उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए रिया से पूछा कि क्या वह उसे जानती है। हम कॉलेज के सहपाठी हैं, मैं शाला हूँ, क्या तुम्हें याद है। यह सुनकर रिया तुरंत शाला की योजना समझ गई। फिर शाला ने कहा कि उन्हें बहुत समय हो गया है और उस हट्टे कट्टे आदमी से उनकी एक यादगार तस्वीर लेने में मदद करने के लिए कहा। तस्वीर लेने के बाद शाला ने रिया से उसका फोन नंबर मांगा। शाला की आंखों का इशारा देखकर रिया तुरंत समझ गई। फिर उसने अपने फोन पर टाइप किया, लड़की शौचालय के अंदर है, मदद की जरूरत है। शाला ने फोन लिया और उस पर लिखे शब्द देखकर तुरंत जान गया कि क्या करना है। फिर उसने उस आदमी का ध्यान भटकने पर चुपचाप लड़की को शौचालय से बाहर निकाला और उसे आराम कक्ष में छिपा दिया। यह देखकर रिया ने आखिरकार राहत की सांस ली और तुरंत सूटकेस आदमी को जांचने के लिए दे दिया। लेकिन आदमी ने सूटकेस खोला और उसमें लड़की का कोई निशान नहीं पाया। फिर उसे लगा कि लड़की को शायद रिया ने शौचालय में छिपा दिया है, इसलिए वह तुरंत अंदर घुस गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अंदर गया, रिया ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर दरवाजे को पोंछे से टिका दिया। यह देखकर उसने रिया को तुरंत दरवाजा खोलने की धमकी दी, नहीं तो जब मैं बाहर निकलूंगा तो तुम्हारी खैर नहीं। इस पर रिया बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि पुलिस जल्द ही पहुंचने वाली थी। अंततः उस हट्टे कट्टे आदमी को पहुंची हुई पुलिस ने पकड़ लिया।